Jai Hind students, welcome to online class. In our previous class, I had explained about the continuous tense. What is continuous tense? The work which was going on or which is going on in the present form. Okay, so that is called continuous tense. So there in continuous and present continuous tense, there are three subjects: singular, plural, and you can say I also. Okay, so in the present continuous tense we have three helping verb: am, is or are, or you can say is, are or am, plus we use ing form of verb in first form. Verb के first form में ing लगाते हैं. That we have already studied in our previous class. is singular subject के साथ में लगाते हैं, यानी ही, शी, इट, या एनी मदर वन नेम, मदर, फादर या एनी वन नेम, उसके साथ हम इज़ लगाते हैं. विद आई वी यूज़ एम, एंड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल दे, वी, यू, इन सब के साथ क्या लगाते हैं? आई, आर लगाते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. तो आई हैड गिवन दिस सेंटेंस, आई हैड गिवन द होमवर्क. ये मैंने आपकी एक हेल्प की है. नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ दिस, ये नाउ पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है? वॉज एंड वर का यूज़ होता है, बट इसमें भी ing फॉर्म लगता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में. पास्ट कंटिन्यूस का मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क दैट वाज टेकिंग प्लेस, उस समय वो वर्क हो रहा था. तो ये हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी ना वो प्रीवियस क्लास. वंस अगेन आई एम सेंडिंग दिस. नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दिस एक्सरसाइज. ये क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट में आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों दिए हुए हैं. इज़ भी दिया है और मेन वर्ब कुक भी दिया है. मीन्स इसमें हमको ing लगाना है और उसके बाद वी हैव टू यूज़ इज़ और एम और आर डिपेंड ऑन आवर सब्जेक्ट. नाउ मदर क्या है? सिंगुलर. तो मदर के साथ में क्या लगेगा? इज़. एंड देन कुक में क्या लगा देंगे? ing, कुकिंग डिनर एट होम. रमन अगेन इज़ स्पीकिंग टू द टीचर. मदर अगेन सिंगुलर, इज़ गोइंग टू द मार्केट नाउ. तो इस तरीके से ये हो गया. नाउ मदर अगेन सिंगुलर है, इज़ लगा, कनिका है सिंगुलर. नाउ वी, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे सिर्फ इज़ दिया हुआ है. तो वी के संग इज़ तो लगेगा नहीं. वी इज़ प्लूरल, वी प्लूरल है, तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे? आर. वी आर फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफ. नाउ आई के साथ में देखिए इज़ दिया हुआ, आई के साथ में क्या लगता है? एम. यहाँ पे हेल्पिंग मेन वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है. आई के साथ में क्या लगता है? एम लगता है. आई एम. और राइट का क्या हो जाएगा? राइटिंग. और मैंने बताया था जिस वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई शुड बी रिमूव्ड एंड ing लग जाता है. तो इन दिस वे दिस हैज़ बीन कंप्लीटेड. नाउ हियर इज़ द यूज़ ऑफ डू, डिड एंड डज. डू, डिड एंड डज जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं. डू और डज प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं. डिड पास्ट टेंस में यूज़ होता है. बेसिकली ये सिंपल सेंटेंस में होता है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं. ये यूज़ होते हैं टू फॉर्म द क्वेश्चन फॉर्म करने में यूज़ होते हैं. नाउ व्हेन वी यूज़ डू, व्हेन वी यूज़ डिड और व्हेन वी यूज़ डज, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे जहाँ पे हम इज़ एम आर लगाते हैं, यानी वन नेम है, ओनली वन नेम है, ही है, शी है, उन सब के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में, मतलब अगर हमारा टेंस प्रेजेंट है, अभी के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे हम डज का यूज़ करते हैं. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, यानी यू होता है, आई होता है, तो इन सब के साथ में हम डू का यूज़ करते हैं. बट जब हमारा वर्ब पास्ट टेंस में हो रहा है, यानी हम कल के बारे में बात कर रहे हैं या पहले के बारे में बात कर रहे हैं, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम डिड का यूज़ करते हैं. आपको एग्जांपल्स बताते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा यू लिव इन दैट बिग हाउस. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यू है, यानी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेंगे? क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए डू, डज, डिड सबसे पहले लगता है इन द स्टार्टिंग. तो हम यहाँ पे कर देंगे डू, ये हो जाएगा डू यू लिव इन दैट बिग हाउस. बस उसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, बस उसके पहले डू लग जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. नाउ अब हियर करण नोज ऑल द आंसर्स. करण इज सिंगुलर, करण सिंगुलर है, तो हमने क्या किया? डज लगा दिया. वी हैव यूज डज. करण, यहाँ पे डज, करण. अब नोज की जगह पे ये नोज का जो एस है वो डज में आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नो में हो जाएगा. डज करण नो ऑल द आंसर्स? क्वेश्चन मार्क. इन दिस वे एवरीथिंग. अभी यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस है. तन्मय स्पोक, ये देखिए सेकंड फॉर्म लगा है. टू द टीचर यस्टरडे, वैसे भी देखिए यहाँ पे यस्टरडे है, तो यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यस्टरडे लगा है तो हम क्या लगाएंगे? डिड. तन्मय. और स्पोक का क्या हो जाता है? स्पीक टू द टीचर यस्टरडे. मतलब यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा ओरिजिनल फॉर्म आ जाता है, मेन वर्ब आ जाता है.
कुछ भी यहाँ पे दिया, अगर यहाँ पे डिड यूज़ हो गया तो यानी इसका पास्ट टेंस ऑलरेडी इसमें आ गया। यहाँ पे हमको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, यहाँ पे हमको फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म इन द सेंस ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करना है। इसका एस यहाँ पे आ गया। इन दिस वे वी हैव डन। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द आई सॉ द मून लास्ट नाइट। तो जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम डू आई सॉ द मून नहीं बोलेंगे, डू यू सी, डिड यू। लास्ट नाइट है, सॉ का यूज़ है यानी पास्ट टेंस है, लास्ट नाइट भी है, तो डिड यू सी द मून लास्ट नाइट, क्वेश्चन मार्क। ओके, कंप्लीट दिस exercise and in next time we will study antonyms and synonyms. Thank you.